इमेजिन कीजिए कोई इंसान पिछले 12-13 सालों से कोमा में हो और सिर्फ मशीन्स के सहारे जिंदा हो, तो क्या कोर्ट उन मशीन्स को हटाने यानी कि उस पर्सन को इच्छा मृत्यु, जिसे हम यूथेनेशिया भी कहते हैं, वो ग्रांट कर सकता है? रिसेंटली ऐसा ही केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, जिसमें 32 साल के हरीश राणा पिछले 13 सालों से सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे और डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी रिकवरी की कोई होप नहीं बची है। इसलिए उनकी फैमिली ने कोर्ट से डिमांड की कि हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया दे दिया जाए। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे जिंदा हो, यानी कि जैसे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर के थ्रू, और अगर मेडिकल बोर्ड को लगता है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और वो पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि उसका वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ कर देना चाहिए, तो कोर्ट उसे अलाउ कर देती है। और ये इंडिया का पहला केस बना जिसमें पैसिव यूथेनेशिया को ग्रांट किया गया। हालांकि इंडिया में यूथेनेशिया का लॉ जो है वो 2011 में अरुणा शानबाग के एक शॉकिंग केस से शुरू होता है, जिसमें पहली बार पैसिव यूथेनेशिया को लीगल स्टेटस ग्रांट किया गया। क्या है ये केस और कैसे यूथेनेशिया लॉ डेवलप हुआ, इसके बारे में जानने के लिए मेरी लॉन्ग वीडियो को क्लिक करना ना भूलें।